हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एंटीवायरल ड्रग्स के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। लास्ट क्लास में हमने बेसिक पार्ट था वो डिस्कस किया था, साथ में रेप्लिकेशन ऑफ वायरस वो भी डिस्कस किया था। आज हम क्लासिफिकेशन है एंटीवायरल ड्रग्स का वो डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ये ड्रग्स जो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस था उसे किस स्टेप पर एक्ट करेंगे, मींस किस स्टेप को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करेंगी। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में ड्रग आएगी वो है एंटी हर्प्स वायरस ड्रग, मींस वो ड्रग जो हर्प्स वायरस के इन्फेक्शन को क्योर करती हैं। तो इसमें जो ड्रग आएगी उसकी शॉर्ट फॉर्म है गिव हर फैक्ट। जी से गैनसाइक्लोविर, आई से आइडोजुरुडिन, वी से वेलासाइक्लोविर और वेल गैनसाइक्लोविर, हर से हर्प्स, मींस हर्प्स से हमें याद रहेगा कि ये जो ड्रग है वो हर्प्स इन्फेक्शन के क्योर में हेल्प करती हैं। फैक्ट में एफ से फैमसाइक्लोविर, फोस्कारनेट और फोमिविरिसिन, सी ए से एसाइक्लोविर, सी से सिडोफोविर और टी से ट्राइफ्लूरिडीन। तो एंटी हर्प्स कैटेगरी में जो ड्रग आएंगी उसको हम याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से गिव हर फैक्ट। ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, मींस वो ड्रग जो इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन को क्योर करती हैं। तो इन ड्रग्स की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है जोरा, ZORA। जेड से जानामेविर, ओ से ओजिल्टामिविर, आर से रिमेंटाडिन और ए से एमेंटाडिन। थर्ड जो कैटेगरी है वो है एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग, मींस वो ड्रग जो हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन को क्योर करती हैं। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो ड्रग जो हेपेटाइटिस बी को क्योर करती हैं और जो दूसरी कैटेगरी जो हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज करते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म है बीलेटेड। हम बोलते हैं कि बीलेटेड हैप्पी बर्थडे, तो उसका जो बीलेटेड हेपेटाइटिस बी के केस में जो ड्रग यूज करते हैं बी और लेटेड LATE लेट, एल से लैमिवुडिन, ए से एडिफोविर, टी से टीनोफोविर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस बी के केस में कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं। तो लेट से आप याद रखोगे एल से लैमिवुडिन, ए से एडिफोविर, टी से टीनोफोविर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फॉर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए जो ड्रग हम यूज करेंगे वो है राइबाविरिन, इंटरफेरोन, अल्फा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। रिट्रोवायर से मींस वो वायरस जो डीएनए कंटेनिंग है, सॉरी आरएनए कंटेनिंग है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। एग्जांपल हमने क्या बताया था, HIV। ठीक है। तो इसकी जो सब कैटेगरी है वो 5 कैटेगरी है। पहली है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दूसरी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, थर्ड है प्रोटियोज इनहिबिटर और फोर्थ है फ्यूजन इनहिबिटर और फिफ्थ कैटेगरी है वो है इंटीग्रेज इनहिबिटर। तो जो 5 कैटेगरी है उसमें सबसे पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग आएंगी उसको हम शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं डेल्टा साइज, DELTA साइज, SIZE, डेल्टा साइज। हम बता रहे कि किसी डेल्टा का साइज है कितना बड़ा है वो बता रहे डेल्टा साइज। तो डी से डाइडेनोसाइन, ई से एमट्राइसिटाबिन, एल से लैमिवुडिन, टी से टीनोफोविर, ए से अबाकाविर, एस से स्टेविडिन और जेड से ज़ाइडोविडिन। इन ड्रग्स को हम कहां पे यूज करते हैं, एज ए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। और किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको हम बोलते हैं NRTI। दूसरी जो कैटेगरी है वो है NNRTI, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग आएंगी उसकी शॉर्ट फॉर्म है नीड, NEED, नीड। इससे हम इनको याद रख सकते हैं, N से नेविरेपिन, E से इफाविरेंज, D से डेलाविरिडीन। ठीक है। और थर्ड कैटेगरी वो है प्रोटिएज इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग आएंगे उसको आप याद रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म से साइना। साइना जो नेवाल है उसका पहला नाम है साइना, तो उससे SAINA, S से स्क्वेनाविर, A से अटाजानाविर, I से इंडिनाविर, N से
नेल्फिनावीर और ए से एम्प्लिनावीर। दो ड्रग और आएंगे, उसको आप याद रख सकते हो, रिटोनावीर और लोपिनावीर। तो प्रोटीएज इनिबिटर की शॉर्ट फॉर्म है साइना। एस से स्पेनावीर, ए से अटाजानावीर, आई से इंडिनावीर, एन से नेल्फिनावीर, ए से एम्प्लिनावीर। दो की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, उनको आप याद रख सकते हो, रिटोनावीर और लोपिनावीर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फ्यूजन इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग आएंगी वो है माराविरोक और एनफ्यूविरिटाइड। माराविरोक और एनफ्यूविरिटाइड। तो ये ड्रग था क्लासिफिकेशन। शॉर्ट फॉर्म की हेल्प से आप इन ड्रग्स को याद रख सकते हो। अब आते हैं कि ये ड्रग्स जो रेप्लिकेशन का पाथवे था वहां पे कैसे कैसे एक्ट करेंगी। तो जब रेप्लिकेशन का पाथवे था वो क्या था वायरस के अंदर, कि सबसे पहले वायरस है वो होस्ट सेल के साथ फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन होने के बाद क्या था, अनकोटिंग होगी, उसकी जो एनवलप है वो रिमूव हो जाएगा, मींस जेनेटिक मटेरियल वो बाहर आ जाएगा। अनकोटिंग होने के बाद क्या होगी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस वो स्टार्ट होगी। प्रोटीन बनने के बाद क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल प्लस में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो कंबाइन होंगे, मींस असेंबली होगी, असेंबलिंग होने के बाद जो कंप्लीट वायरस बन जाएगा वो होस्ट सेल से रिलीज हो जाएगा, मींस रिलीज ऑफ वायरस बाय बडिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं ड्रग बता रहा हूं कि वो ड्रग जो फ्यूजन को इनहिबिट करती है, वायरस का जो फ्यूजन होता है होस्ट की सेल के साथ, उस फ्यूजन को जो इनहिबिट करती है वो ड्रग है फ्यूजन इनहिबिटर। ड्रग आएगी माराविरोक और एनफ्यूविरिटाइड। आप इससे याद रख सकते हो इनको, ठीक है। दूसरा है अनकोटिंग। यहां पे मैं क्या करूंगी, वायरस की अनकोटिंग होती है, वो ड्रग्स जो अनकोटिंग को इनहिबिट करके एक्ट करती हैं वो ड्रग्स आएंगी एंटी इन्फ्लुएंजा कैटेगरी में। जो दो ड्रग है रिमेंटाडिन और एमेंटाडिन, ये ड्रग क्या काम करती है, वायरस की अनकोटिंग प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं। रिमेंटाडिन और एमेंटाडिन ड्रग कैसे एक्ट करेंगी, वायरस की अनकोटिंग प्रोसेस को इनहिबिट करेंगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है कि एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग में कैटेगरी में दो ड्रग हैं, जानामिविर और ओजेल्टामिविर। ये ड्रग कैसे एक्ट करती हैं, ये ड्रग क्या काम करती हैं, जो वायरस है असेंबल होने के बाद, असेंबलिंग पूरी होने के बाद जब रिलीज होता है, रिलीज ऑफ वायरस बाय बडिंग प्रोसेस, ये ड्रग उस बडिंग प्रोसेस या रिलीज ऑफ वायरस को इनहिबिट करती हैं। कौन सी ड्रग, दो ड्रग मैं बोल रहा हूं, जानामिविर और ओजेल्टामिविर वायरस के रिलीज को इनहिबिट करती हैं। फ्यूजन इनहिबिटर ड्रग फ्यूजन को इनहिबिट कर रही है। रिमेंटाडिन और एमेंटाडिन ड्रग क्या काम कर रही है, अनकोटिंग प्रोसेस को इनहिबिट कर रही है। जानामिविर और ओजेल्टामिविर ड्रग क्या काम कर रही है, वायरस के रिलीज को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। वो ड्रग जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। जो एंटी हर्ब्स ड्रग हैं, एंटी हर्ब्स वाइज ड्रग हैं, वो ड्रग क्या काम करती है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करके एक्ट करेंगी। साथ में एंटी रिट्रोवायरल कैटेगरी में दो ड्रग कैटेगरी है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये ड्रग क्या काम करेगी, रिट्रोवायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। कैसे, ये ड्रग क्या काम करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस सिर्फ रिट्रोवायरस के अंदर होती है। तो ये ड्रग क्या काम करेगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके ये ड्रग एक्ट करेंगी। कौन कौन सी, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो तीन कैटेगरी ऐसे मैंने बताई है जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगी, एंटी हर्ब्स वाइज ड्रग। और दो कैटेगरी है एंटी रिट्रोवायरल से, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। फिर नेक्स्ट है कि प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीएज इनहिबिटेड ड्रग्स हैं वो क्या काम करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। यहां पे प्रोटीएज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये ड्रग क्या काम करेगी, प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। यहां पे लगभग सभी ड्रग्स को मैंने कवर कर दिया है कि वो कैसे कैसे एक्ट करेंगी। एंटी हर्ब्स वायरस है वो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करके एक्ट कर रही है। सेकंड जो कैटेगरी है एंटी इन्फ्लुएंजा, इसमें जानामिविर और ओजेल्टामिविर वायरस के रिलीज को इनहिबिट करके एक्ट कर रही है। रिमेंटाडिन और एमेंटाडिन ड्रग वो वायरस की अनकोटिंग प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं।
फिर है एंटी रिट्रोवायरल कैटेगरी में न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये ड्रग क्या काम करती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाती हैं, अफेक्ट करती हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर, ये ड्रग प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करवाती हैं। और फिर है फ्यूजन इनहिबिटर। फ्यूजन इनहिबिटर ड्रग क्या काम करेगी? वायरस का होस्ट सेल के साथ फ्यूजन जब होता है उस फ्यूजन प्रोसेस को इनहिबिट करवाती हैं। और एक ड्रग आती है रिफाम्पिसिन, वो ड्रग क्या काम करती है? असेंबलिंग ऑफ वायरस, असेंबलिंग जो वायरस की होती है उस प्रोसेस को इनहिबिट करके एक्ट करती हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग, साथ में कि ड्रग कैसे कैसे रेप्लिकेशन पाथवे में एक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी हर्ब्स वायरस ड्रग। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।